आदित्य विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं हिंदी प्रचार सेवा समिति नागदा के संयुक्त तत्वाधान में आदित्य विद्या मंदिर परिसर में हनुमान सिंह शेखावत की अध्यक्षता व अखिल स्नेही शर्मा रतलाम के मुख्य आतिथ्य में वर्तमान में तुलसीदास जी की प्रासंगिकता, जीवन, व्यक्तित्व एवं कृतित्व विषय पर भाषण प्रतियोगिता संपन्न हुई। भाषण प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका सुरेश रघुवंशी, हरचंद सिंह चावला व सुंदरलाल जोशी सूरज ने निभाई। भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान सौम्य चतुर्वेदी 12वीं वाणिज्य, द्वितीय जिया पोरवाल 12वीं विज्ञान तथा तृतीय स्थान पर वैष्णवी पांचाल 11वीं वाणिज्य रही। वहीं पूर्वा सोलंकी 12वीं विज्ञान चतुर्थ स्थान पर रहकर प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त किया। भाषण प्रतियोगिता में विद्यालय के चारों सदनों के 16 प्रतियोगियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती व तुलसीदास जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से हुआ। अतिथि परिचय डॉक्टर पंडित लक्ष्मीनारायण सत्यार्थी ने दिया। स्वागत भाषण संचालक कमलेश जायसवाल ने दिया। अतिथियों का स्वागत आसिफ हुसैन, हेमंत सूर्यवंशी, विशाल साहनी, विश्वजीत जायसवाल, दिनेश मीणा, रयुराज शर्मा, भूपेंद्र रघुवंशी, योगेश शर्मा, प्रभात सिंह राणावत, संयम सोनी, पवन प्रजापत, शैलेंद्र चौहान, हिमांशु मिश्रा, सुनील सकलेचा, मनीष सिन्हा, रूबी आनंद, रश्मि वैद्य, वंदना शर्मा, राजकुमारी सोनी, दीपिका सोनी, अनुष्का जोशी, पूजा साहनी, शेफाली पंवार ने किया। कार्यक्रम का संचालन समिति अध्यक्ष डॉक्टर पंडित लक्ष्मीनारायण सत्यार्थी ने किया। समारोह में अखिल शर्मा स्नेही, सुरेश रघुवंशी, हरचरण सिंह चावला व सुंदरलाल जोशी सूरज एवं हनुमान सिंह शेखावत ने तुलसीदास जी के जीवन पर व रामचरित मानस की चौपाई दोहे व सोटे छंद पर सार गर्भित विचार रखते हुए गृहस्थ जीवन के सूत्र जो मानव जीवन को सुखी बनाते हैं विचार रखे। विजेता प्रतियोगियों को प्रमाण पत्र, पुरस्कार व स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। अतिथियों को भी स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। अंत में आभार प्रीति जायसवाल ने माना। शांति पाठ के साथ समारोह का समापन हुआ। तुलसीदास जी के नायक कौन थे? तुलसीदास जी के नायक श्री राम जी थे। आज जो पूरे विश्व में श्री राम जी के नाम की जो यश पताकाएं फैली हुई है, उसके सूत्रधार तुलसीदास जी हैं। तो तुलसीदास जी के माध्यम से आज मैं आप सभी को बताओ कि राम क्या है। अरे पता है तुम्हें राम क्या है? या लक्ष्मण जिनको कहते हैं भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया। ये तो हो गई वही कहानी, एक राजा एक रानी। कुछ देख रही हूँ कब से। परमार आदि अनेक तीर्थों की यात्रा की। उन्होंने काशी में जाकर शेष सनातन नामक विद्वान से वेद, दर्शन, इतिहास और पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया। भगवान की भक्ति और सत्संग ही इनके जीवन का मुख्य कारण बन गया। कालिंद के तीर्थ 1554 से कालिंद के तीर्थ श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियोसरी। इनका जन्म सन 1532 श्रावण मास शुक्ल पक्ष सप्तमी में स्वीकार किया गया है। तुलसीदास जी के जन्म और जन्म स्थान को लेकर सभी विद्वानों में मतभेद है। समाज को ज्ञान, भक्ति व योग का रास्ता दिखाया। श्री रामचरितमानस में उन्होंने प्रभु श्री राम के उस स्वरूप का वर्णन किया जो समाज के हर वर्ग का सुख दुख में साथ देता है। तुलसीदास ने अपनी कविताओं और भजनों के माध्यम से राम भक्ति की भावना को गहराई तक पहुंचाया और आम जनमानस के बीच राम कथा को प्रचार किया। तुलसीदास का जन्म सन 1557 में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। तुलसीदास जी को राम कथा और वेदों का ज्ञान दिया। आया जाता है कि जन्म लेते ही तुलसीदास जी ने मुख से राम नाम का शब्द निकाला था और इसीलिए उनका नाम राम बोला रख दिया गया था। तथ्यों के अनुसार तुलसीदास जी सरयू पारी ब्राह्मण थे। आपके बीच जब तक निर्णय आया तब तक हमारा नियम तो यह था कि जो बच्चे बैठे हुए पास में उनको हम समय दें, लेकिन संचालक महोदय ने कहा है कि समय का ध्यान रखें। ठीक 10:30 बजे हमें इनको छोड़ना है। वक्ता को भी सुनना है, पुरस्कार वितरण भी करना है। समय को देखते हुए हमने सरस्वती वंदना भी आज निरस्त कर दी। कार्य किया अपने जीवन में, जिसके कारण युगों युगों तक जब तक रामचरितमानस रहेगा तब तक तुलसी हमारे मानस में, हमारे मन में विराजमान रहेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ के संचालक महोदय जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन यहाँ किया है आदित्य विद्या मंदिर में। आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये सूर्य है जो तेज किरणें फैलाता है।
तो यहाँ जो छात्र हैं, ये बच्चे हैं, इनके हृदय में एक ऊर्जा, एक तेज का संचार हो, इस दृष्टि से ये विद्यालय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ ऐसे आयोजन भी होते हैं जो हमारे संत समागम जिसको कहते हैं, सनातन से जुड़े हुए हैं। सत्य सनातन, सत्य क्या है? सत्य है जो हम अपने जीवन में धारण करते हैं। और सनातन, सना मतलब, एक तो सनातन का मतलब होता है प्राचीन, और एक सनातन मतलब सना हुआ। हमारा हृदय जो है, मन है, वो राम के अंदर सना हुआ है। राम को हम मानते हैं, तो राम हमारा जीवन शैली है, राम हमारी जीवन गाथा है, राम हमारी मनोवृत्ति है, राम हमारी प्रवृत्ति है, और राम हमारे जीवन में एक आदर्श के रूप में उन्होंने, और जो अपने जीवन में पीड़ाओं को भोगता है, जिसे हमारे बच्चों ने बड़ा बहुत अच्छा कहा, विचारों और ऐसे ही तेजस्वी। उन्होंने जब रामचरितमानस लिखा तो पहले उन्होंने क्या किया कि निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करहूं कथा भव सरिता तरनी। पहले अपने भ्रम का मिटाऊंगा, एक ऐसी कथा का निर्माण करूंगा जिससे मेरा भ्रम दूर हो जाए, और मेरा भ्रम दूर होगा तो निश्चित रूप से समाज का भ्रम दूर होगा। और जब उन्होंने रामचरितमानस लिख लिया तो उनके मन में संतोष हो गया, अरे मैंने बड़ा अच्छा, भगवान जी ने मेरे द्वारा बड़ा सुंदर कार्य करवा लिया है। तो दूसरी पंक्तियां उन्होंने क्या लिखी कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। अरे ये तो संशय हमारे जीवन में जो होता है ना, संशय रूपी विहग, विहग मतलब पक्षी, हम ताली बजाते हैं तो पक्षी उड़ जाते हैं ना, है? तो संशय विहग उड़ावन हारी, ऐसी सुंदर दिव्य कथा को, और ये दिव्य कथा का हमने जब स्मरण किया है तो ये संशय कहाँ हो जाता है, हमारे जीवन में भी संशय होता है। ऐसे सती जी के मन में संशय हो गया था। मुझे आप थोड़ा इशारा कर दीजिएगा, समय हो जाए तो। देखिए मित्रों, जब जब देश पे संकट पड़ा है, किसी महापुरुष ने निश्चित रूप से जन्म लिया है। वो भले चाहे तुलसीदास के रूप में हो, श्री कृष्ण भगवान के रूप में हो, गुरु गोविंद सिंह जी के रूप में हो। उस समय जब बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे, दलित समाज पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे, तो भगवान ने एक ऐसी विभूति हमें दी जो तुलसीदास जी के नाम से हमारे बीच उस पावन पवित्र जगह को उन्होंने इस धरती पे अवतार दिया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। उन्होंने ये बताया धर्म जो है दया का पूत है। हमने दया कर ली, हमने किसी भूखे को खाना खिला दिया, हमने किसी जरूरतमंद को उसका तन ढक दिया, ये धर्म हो गया हमारा। सूफी संत जो थे उस समय वो यही थे, और मोहब्बत की जो भाषा उन्होंने उस समय प्रचलित की, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, और रात को 12-1 बजे नदी पूरी जवानी पे बाढ़ का समय, उन्हें पत्नी से मिलने की जो तलब लगी, उन्होंने एक रस्सी समझ के एक सांप को पकड़ लिया। तो देखिए, जब आदमी सोच लेता है ये करना, तो सांप ने भी कुछ नहीं बोला और सीधा उस सांप को पकड़ के वो अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। जब हम कोई ऐसे उदाहरण, ऐसे जज्बे दिल में रखते हैं, तो निश्चित रूप से काल भी हमें कुछ नहीं करता और वो हमें मंजिल तक पहुंचा देता है। ठीक इसी प्रकार एक मेरे को उदाहरण याद आ रहा है।
एक समुद्र के किनारे एक बच्चा बैठा हुआ था। समुद्र की एक लहर आई और उस बच्चे की चप्पल उस लहर में बह गई। उस बच्चे ने उस रेत पे लिख दिया, समुद्र चोर है। दूसरी तरफ एक मछुआरा जिसने जाल डाल के बहुत सारी मछली पकड़ के आ रहा था, उसने रेत पे लिख दिया, समुद्र पालनहार है। तीसरा, एक माँ का बच्चा वहां बैठा हुआ था, लहर आई तो बच्चे को ले गई। उस माँ ने लिख दिया, समुद्र हत्यारा है। तो देखिए, फिर एक चौथी लहर आई, उसने जो कुछ लिखा था सब मिटा के अपने साथ ले गया। कहने का तात्पर्य यह है, वो समुद्र है, उसको किसी के कहने पे कोई असर नहीं होता, उसने अपना काम करना है। यही संकल्प हमारे जीवन में होना चाहिए कि ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, इस सब को हटाकर हमें समुद्र की उस लहर के समान बनना है। जो कोई कुछ भी कहे, हम अपने अच्छे काम में हम अपने लक्ष्य को साध कर चलें, यही मेरी आप सबसे निवेदन है। बाद में उसको अवध भाषा और ब्रज में कन्वर्ट जो किया है वो तुलसीदास जी ने किया है। तुलसीदास जी के जन्म के विषय में भी अलग अलग बातें हैं जो आपने अलग अलग विद्यार्थियों ने, प्रतियोगियों ने बतलाई है। पर तुलसीदास जी के जो उद्देश्य हैं, चौपाई हैं रामायण के अंदर, वो हमको आज के समय में जीने का एक बहुत बड़ा आधार देती है। समाज का कोई भी वर्ग हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, सबको अपने अपने कर्तव्यों के प्रति हमको जागरूक करते हैं। जैसे कि बच्चे हैं आप, तो पहले उनके तुलसीदास जी की चौपाई आती है कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। ये चौपाई हमको सिखाती है कि हमको समय पर स्कूल जाना है, अपने अपने गुरुजनों का सम्मान करना है और शिक्षा प्राप्त करना है। प्रातः काल उठिके रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। मतलब हमको प्रातः काल सुबह बहुत जल्दी उठना है, जल्दी उठ के अपने माता पिता का चरण स्पर्श करना है, उनको सम्मान देना है। ये तुलसीदास जी चौपाई में हमको देते हैं। एक बोलते हैं कि हमको हर कार्य अपना समय पर पूरा करना चाहिए, तो चौपाई को लिखते हैं, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि क्या पछताने। समय निकल जाए तो हमको पछताने से कुछ नहीं होता है। जब हमारा पढ़ने का समय है, जब हमको पढ़ना है, जब खेलने का समय है, उस समय हमको खेलना है। फिर वो बोलते हैं कि कहाँ ना पावक में जले, कहाँ न समुद्र समाये, और कहाँ न करे अमला प्रबल, कहा काल नहीं खाए। इसके अंदर वो चारों चीज़ों को बताते हैं कि अग्नि में कोई चीज़ बच नहीं सकती है, समुद्र के अंदर सब चीज़ समा सकती है, और हमारे समाज की नारी अबला वो सब कुछ कर सकती है जो असाध्य है, जो कोई नहीं कर सकता है। फिर तुलसीदास जी चौपाई बोलते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। मतलब जो आदमी जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है, इसलिए हमको हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। दूसरा है, वो हमको सचेत करते हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध और लोभ जो हैं ये नरक के पंथ हैं, अतः इन चीज़ों से हम सभी लोगों को बच के रहना चाहिए। करें विश्राम और सुंदर समय की बात करें। सबको मेरा प्रणाम। बात शुरू करने से पहले करूं आपका वंदन, क्योंकि आप में से हर एक है मलियागिरी का चंदन। आज जो विषय था कि गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की प्रासंगिकता और जीवन व्यक्तित्व कृतित्व। सब लड़कों ने बोला अच्छा, लेकिन एक बात सब भूल गए। इसमें लिखा था तुलसीदास जी की प्रासंगिकता। आज तुलसीदास क्यों प्रासंग में है, क्यों उनकी आवश्यकता है, क्यों उनके साहित्य की जरूरत है, ये कोई बोल नहीं पाया। उनका जीवन उससे बोल दिया, लेकिन जो मुद्दे की बात थी उससे छोड़ गए लोग। और कुछ तो चौपाई को दोहर दोहर को चौपाई बोल गए।
रघु को नहीं सदा चली आई, एक लड़के ने बोला और कहा ये दोहा उनका, ये तो चौपा ही है, दोहा कहाँ से आ गया? कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए। परिणाम अपनी जगह है, सभी प्रतियोगियों में एक अंक की दूरी है, लेकिन निर्णायक को किसी एक को अच्छा कहना उसकी मजबूरी है। अब आपको जो परिणाम बताऊंगा कि देखिए एक एक अंक से पिछड़ गया, आगे पीछे हो गया, ज्यादा अंतर नहीं था, एक एक दो अंक का ही अंतर है। आप दोनों सिद्ध कीजिए। ये हिंदी में प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि तुलसी ने गागर में सागर भरा है, सिद्ध कीजिए। कैसे? तो हमको तुलसी का जो साहित्य है उसको पढ़ना पड़ेगा, तब मालूम पड़ेगा कि गागर में सागर कैसे भरा जाता है, यानी कम शब्दों में कोई बात कैसे कही जाती है। एक चौपाई में तुलसी की आपको सुनाता हूँ, फिर बताता हूँ कैसे गागर में सागर भरा हुआ है। ये बात उस समय की है जब धनुष यज्ञ हो रहा था, धनुष तोड़ा गया, तो तुलसी जी ने उस प्रसंग को लिखा कि तेल छिन राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धरि घोर कठोरा। ये चौपाई उस समय तुलसी ने लिखी, और इसका अर्थ है कि राम जी ने जैसे ही धनुष तोड़ा, तेल छिन राम मध्य धनु तोड़ा, तुलसीदास जी ने जैसे ही बीच में से धनुष तोड़ा, उसी समय एक जोर की गर्जना हुई। वो शब्द देखना सुनिए कि तेल छिन राम मध्य धनु तोड़ा। मैंने इसमें मध्य शब्द को पकड़ा कि तुलसी ने इसमें मध्य शब्द का प्रयोग क्यों किया, किसके लिए किया। अब आप देखिए समझ को, ये जो धनुष यज्ञ हो रहा था, ये पूरी जनकपुरी के मध्य में था। वो महल था जनक का, कहाँ था? पूरे जनकपुरी के बीच में, तो वो मध्य की बात करना चाहते थे तुलसी। दूसरी बात, आप देखो इस ब्रह्मांड के बीच में एक पृथ्वी है, तो इस ब्रह्मांड के मध्य में बैठ करके धनुष तोड़ा गया, इससे वो मध्य भी वो कहना चाहते थे। तीसरा मध्य था कि एक तरफ गुरु सदानंद थे जनक जी के उधर से, इधर से विश्वामित्र थे, तो दो गुरुओं के मध्य उन्होंने धनुष को तोड़ा। तीसरी बात तुलसी ये कहना चाहते थे कि राम ने जब धनुष उठाया तो अपने शरीर के मध्य भाग में लाकर उसको तोड़ा, तो ये भी तुलसी इस बात को कहना चाहते थे। फिर एक बात कहना चाहते थे कि हर्ष और विषाद, सीता देख रही थी कि इस धनुष को कई हजारों को रावण तोड़ दे, तो विषाद मन में उत्पन्न हो रहा था। दूसरी बार उनके मन में है कि ऐसा कि राम जी तोड़ दे इस धनुष को, तो बहुत अच्छा, ये हर्ष। तो हर्ष और विषाद के बीच में उन्होंने धनुष को तोड़ा और दिन के मध्य में तोड़ा, दोपहर के समय 12 बजे के आसपास ये धनुष टूटा, तो वो भी मध्य तुलसी कहना चाहते थे। सामने देखिए, स्कूल के जायसवाल सर ने इस कार्यक्रम को रखा, इस समिति के माध्यम से मैं सभी यहाँ पहुँचे महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आप स्कूल संचालक महोदय एवं उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाएँ एवं छात्रों का सभी का बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार आप समय समय पर सहयोग देते रहिए और अपने विद्यालय का नाम गौरवान्वित करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। जय मां सरस्वती। सर्वप्रथम तो मंचासीन सभी अध्यक्ष महोदय, सभी अतिथियों को मेरी तरफ से प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। तुलसीदास जयंती की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और
सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार कि एक छोटे से विनम्र निवेदन पर आप लोग यहाँ आए और आप लोगों ने अपना आशीर्वाद बच्चों को दिया और अच्छे से अच्छा बच्चों को तुलसीदास जी के बारे में जानकारी दी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। थैंक यू, धन्यवाद।